प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे एक रेवलेशंस को हम कैसे मैनिफेस्टेशन करना है। तो रेवलेशन एंड मैनिफेस्टेशन, जब हमें एक नया सा रेवलेशन मिलता है तो अगर आप एक पास्टर आएंगे तो फट से हम क्या करेंगे, प्रचार करने के लिए चले जाएंगे। तो रेवलेशन जल्दी जल्दी क्या नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। और एक रेवलेशंस को कैसा मैनिफेस्टेशन करवा सकते हैं, ये एक रेवलेशन एंड मैनिफेस्टेशन के बीच में एक ब्रिज होता है जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन होता है। वहाँ कहीं लोग और कोई लोग जो जिसको रेवलेशन मिलता है वो मैनिफेस्टेशन कराते क्या करके बोलने से बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो कि मैनिफेस्टेशन तक जा पाते हैं। कई लोग ये जगह में ही रेवलेशन में ही रुक जाते हैं और एक रेवलेशन का एक मैनिफेस्टेशन हो जाता है, मगर कई लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। कारण क्या है बोलने से, कारण आपका सोल है। क्योंकि वचन कहता है कि सत्य को जानो तो सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। और ये वचन कहता है कि मेरे सम्मुख में बैठ के और जान लो कि मैं ही परमेश्वर। यहाँ पे दो जगह में दोनों वचन में एक दो वर्ड यहाँ पे कॉमन है। वो दो वर्ड ये है कि जान लो, जान लो। ये जो जान लो जो वर्ड होता है, ये वर्ड आदम ने हवा को जाना। ये कोई ऐसी साधारण सा एक जानने वाला चीज नहीं है। ये जो है कि एक सेक्सुअल इंटीमेसी जिसको बोलते हैं, इंटीमेसी जो होता है उस प्रकार के जानना, एक इंटीमेसी वाला जानना। जब आप दो जगह का जब पानी को आप एक साथ मिलाते हैं उसके बाद आप अलग नहीं कर सकते। उसी तरह चलिए हम एक वचन निकाल के पढ़ेंगे। बुक ऑफ साम्स, वचन संगीता अध्याय 1 उसका 2 हम पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो यहोवा के वचन को दिन और रात क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं। और ये वचन कहता है कि योशुआ में हम आएंगे, योशुआ अध्याय 1 में हम आएंगे, उसका वचन 7 से हम पढ़ेंगे। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन और रात, इसी में क्या करो, ध्यान लगाओ, इसी में ध्यान लगाओ। सत्य को जानो तो सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। जहां पे बोलता है कि जान लो, वहां पे दिन और रात आपको मिलता वाला जो रेवलेशन है उसके साथ में आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके साथ में आपको मेडिटेशन करना चाहिए, तभी पॉसिबल है मैनिफेस्टेशन। नहीं तो इम्पॉसिबल, हर किसी से नहीं होता है। दिन और रात आपको बैठ के उसके साथ में वचन के साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ता है, रेवलेशन के साथ में मिलकर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसलिए वचन कहता है कि दाऊद के पुस्तक भी कहता है ना, बुक ऑफ साम्स में हम देख सकते हैं दिन और रात यहोवा के वचन पे ध्यान करता है। और परमेश्वर योशुआ को बोलता है कि दिन और रात, सोच के देखिए, परमेश्वर खुद अगर बोलते हैं इस बात को कि दिन और रात मेरे वचन में ध्यान लगाओ, तो सोच के देखिए कि मेडिटेशन का पावर क्या है करके। तो मेडिटेशन हम कहां तक पहुंच सकता, मेडिटेशन कितना पावरफुल है। जब आप एक रेवलेशन को मेडिटेशन में लेकर आएंगे तभी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। तो पॉजिटिव साइड्स के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, जो कि थोड़ा बहुत हार्ड है। मगर कई लोगों का सवाल ये है कि
नेगेटिव साइड में कैसा मैनिफेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम तो मेडिटेशन नहीं करते हैं। क्योंकि क्योंकि हम नेगेटिव साइड को हम उतना ये नहीं करते, मगर कैसा हो जाता है। बात ये है कि हमारा जो सोल है ऑलरेडी ट्विस्टेडनेस में है। हमारा सोल को वरी करने आता है, हमारा सोल को एंजाइटी आता है, हमारा सोल को हर प्रकार का जो फीलिंग्स है, भूखननेस हो, बर्डन हो, ये सब बहुत ही इजीली आता है। फियर, शेम, गिल्ट, रिग्रेट, ये सब फीलिंग से वो ट्रेन हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बचपन से टैबलेट के थ्रू में टैबलेट्स लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल्स जाते हैं, वैसे अगर आप ही रिकवर होते हैं, हील होते हैं, तो जब आप प्रचार सुनते हैं, अगर मान लीजिए कोई प्रचारक आता है और प्रचार करता है कि परमेश्वर का जो कि उनके कोड़े काटने से हम चंगा हुए, तो इजीली आपका जो सोल है इस सत्य को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या है कि आप एक वर्ल्ड सिस्टम में जो है कि आप बचपन से आप जो है कि ग्रो अप हुए हैं। जब आप सत्य को जब आप अंदर भेजेंगे तो सत्य क्या करेगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा लड़ाई होगा सत्य और जो है कि जब आप बचपन से जब आप सीख के रखे हैं जो नॉलेज है ऑलरेडी जो अंदर में है, वो नॉलेज और सत्य के बीच में क्या होगा, बहुत बड़ा युद्ध चलेगा। यहाँ पे झूठ और सच का बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध चलेगा। आपका सोल इजीली कन्वर्स नहीं होगा। मगर नेगेटिव साइड में अगर देखेंगे, आपकी सोल ऑलरेडी नेगेटिव साइड के लिए कन्वर्स हो चुका है, पॉवर्टी के लिए कन्वर्स हो चुका है। दैट्स व्हाई इजीली क्या हो जाता है, पॉवर्टी मैनिफेस्ट होता है। आपका सोल ऑलरेडी जो कि सिकनेस के लिए ट्रेन हो चुका है, कन्वर्स हो चुका है। कोई बैठ के मेडिटेशन करने का जरूरत ही नहीं है सिकनेस के लिए, पॉवर्टी के लिए। ऑलरेडी आपका मन कन्वर्स हो चुका है उस चीजों के लिए, वरी के लिए, बर्डन के लिए, एंजाइटी के लिए, फियर के लिए, यार एक चीज के लिए बहुत ट्रेन हो चुका है। इस हर प्रकार का जो फीलिंग के साथ में हम बहुत अच्छे से ट्रेन हो चुके हैं। जब कोई लोग उदार पाते हैं नया से, उनसे जब मिल के बात करते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो खुशी है इसे हम बता नहीं सकते कि ये खुशी कैसा है करके, बयां नहीं कर सकते। हमारा समझ से ये क्या है, बहुत ही अलग सा एक खुशी है, एक जॉय है। क्यों? क्योंकि आपका सोल इजीली जॉय को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जॉय जो फीलिंग है उसके लिए बहुत अननोन है। लव जो फीलिंग है उसके लिए बहुत अननोन है। पीस जो फीलिंग है उसके लिए बहुत अननोन है। ये सब फीलिंग उसके लिए बहुत अननोन है। तो नेगेटिव साइड में आपका सोल ऑलरेडी कन्विंस हो चुका है और उसको बैठ के कन्विंस करने कोई उसको कन्विंस करने का जरूरत ही नहीं है। जब आप वरी करते हैं, वरी करना भी मेडिटेशन है। दिन और रात आप क्या करते हैं, चिंता करते हैं, चिंता करते हैं, चिंतित रहते हैं, उसे आप क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। एक और एक हम वचन निकाल के पढ़ेंगे कि हम ये देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन नेगेटिव साइड में मैनिफेस्टेशन हो जाएगा या होने वाला है, इसका साइन क्या होता है अगर हम देखेंगे। निकाल के पढ़ेंगे, आयुब का किताब में आएंगे अध्याय 1 और इसका वचन 5 से लेकर पढ़ेंगे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आयुब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था। क्योंकि आयुब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति आयुब सदैव किया करता था। इसी रीति में आयुब, ध्यान दीजिए, आयुब जो कुछ भी कर रहा था उसका पीछे में एक फोर्स था और उस फोर्स का जो नाम था फियर। बहुत अच्छा से कर रहे थे, बलि देते थे, बहुत कुछ करते थे वहां पे, मगर पीछे में बैकग्राउंड में एक फियर था।
फियर ही जो कि ऑपरेट करता था। नेगेटिव साइड में फियर होता है कि एक साइन होता है कि मैनिफेस्ट हो जाने वाला है या हो जाएगा करके, और एक एकदम पॉजिटिव साइड में हम दिखाते हैं, निकाल के पढ़ेंगे। फिलिपियोस का अध्याय 4 और उसका 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति ध्यान दीजिए, प्रार्थना का जो रिजल्ट है मैनिफेस्टेशन का पहले पीस है, शांति है। शांति क्या करेगा आगे? जो सारी समझ से परे है। सारी समझ से परे है। मैंने बताया कि अगर कोई उद्धार पाता नया से, उनको वैसा एक शांति मिलता है जो कि वो बयान नहीं कर पाते हैं, और वो सारा समझ से परे है। अलग सा एक शांति है जिसको हम बोल नहीं पाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना यानी कि जब आप रेवलेशन आपको जब मिलता है, वो मैनिफेस्टेशन होगा। इसका रिजल्ट ये है कि उसका पहले साइन ये है कि पीस, शांति। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद तुरंत ही बाद आप एक चीज के लिए शांति महसूस करते हैं, क्योंकि शांति एक पोर्टल होता है, एक चैनल होता है जो हर प्रकार के चीजों को आपके पास में लेकर आएगा। एक पोर्टल हो जाता है। वैसे ही फियर भी एक पोर्टल है, वैसे ही फियर भी एक चैनल है जो मैनिफेस्टेशन नेगेटिव साइड से करने के लिए। और इसे कैसा रोक सकते हैं? ध्यान दीजिए, इसे कैसा रोक सकते हैं, निकाल के पढ़ेंगे। दूसरी कोरिन्थियों की किताब अध्याय 10 उसका 5 में आएंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का, ध्यान दीजिए, इसलिए हम कल्पनाओं का, सोल में 3 चीज होता है, सोल के अंदर 3 चीज होता है। एक है माइंड, कल्पना, और एक हो जाता है जो कि इमोशन, जो कि जिसको हम भावना बोलते हैं, और एक जो हो जाता है विल। अभी हम पढ़ेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। ध्यान दीजिए, पौलुस यहाँ पे जब कल्पनाओं में परमेश्वर की विरोध में, सत्य के विरोध में, रेवलेशंस के विरोध में जब बात आता है, वहां पे वो क्या करते हैं? खंडन करते हैं, वहीं पे स्टॉप करते हैं, और आगे, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह के आज्ञाकारी। एक है जो कि कल्पनाओं में परमेश्वर के विरोध में उठने वाला, और एक परमेश्वर सत्य के विरोध में उठने वाला, और एक झूठ को खंडन करते हैं, और भावनाओं को हम कैद करते हैं। कुछ बात हो सकता है जो आपका माइंड में आए, जब माइंड में आए वहीं पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा, खंडन करना पड़ेगा। जब सत्य के विरोध में, जब रेवलेशंस के विरोध में जब बात आता है, उसे खंडन करिए, वहीं पे रोकिए। अगर वहां पे अगर नहीं रोके तो वो कहाँ पे जाएगा? भावनाओं में जाके मिक्स होगा, फीलिंग्स में जाके मिक्स होगा, जैसा फियर आके मिक्स हो जाता है। एक थॉट को जब आप अलाउ करते हैं माइंड में, वो थॉट आपके इमोशन में भी जाता है, और इमोशन में केवल रुकता नहीं है, और वो चले जाता है जो कि विल तक में लेके नहीं जाना। क्या है कि आपको खुद बार एक पुलिस बनना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा, स्पिरिचुअली आपको अवेयर होना पड़ेगा। जब एक थॉट आता है अंदर में, आपको उसे रोकना पड़ेगा। अगर आप उस थॉट को एंटरटेन करते हैं, फियर को एंटरटेन करते हैं, सैडनेस को एंटरटेन करते हैं, ब्रोकननेस को एंटरटेन करते हैं,
अगर आप इस हर प्रकार की चीजों के अगर आप एंटरटेन करते हैं, एंजाइटी ये सब चीज को, तो वो आपका फीलिंग्स में मिक्स होगा। इस प्रकार का थॉट को जब आप अलाउ करते हैं, वो जो है कि आपका भावनाओं में मिक्स होगा और रिजल्ट आपका विल से रिजल्ट निकलेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि पुराना नियम में तुम सुने रहेंगे कि किसी स्त्री को जो है कि व्यभिचार करने से क्या है, गलत है करके, पाप है, व्यभिचार करने से ही पाप है। पुराना नियम में तुम सुने रहेंगे। अगर नया नियम ऐसा कहता है, यीशु ऐसा कहते हैं कि किसी स्त्री को गलत नजरों से देखना ही क्या है, पाप है, उसके साथ में व्यभिचार हो चुका है। तो सबसे पहले थॉट जब आप अलाउ करते हैं किसी थॉट आपके माइंड में किसी थॉट को अलाउ करते हैं, वो आपके फीलिंग लेवल में जाके मिक्स होता है और वहां से विल में जाके कनेक्ट हो जाता है। तो मैंने आज ये बताया है कि रेवलेशंस को कैसा मैनिफेस्टेशन करा सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू में। रेवलेशन और मैनिफेस्टेशन के बीच में एक ब्रिज होता है जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। सत्य को जानो, सत्य तुझे स्वतंत्र करे, जानो। इतना आप रेवलेशंस को जानिए, परमेश्वर का सत्य को जानिए कि आप उस सत्य के साथ में एक हो जाए, आप एक समान हो जाए। जब हम शादी में बोलते हैं ना, टू बिकम वन स्पिरिट वन बॉडी, उतना तक आप क्या करिए, एक साथ हो जाइए, एक समान आ जाइए वचन के साथ में। इसलिए परमेश्वर खुद कहते हैं कि इसे दिन और रात क्या करो, मेडिटेट करो, तभी आप रेवलेशंस के साथ में एक हो जाएंगे और आपको अलग करना बहुत मुश्किल है। वो और एक सत्य है आपका और एक झूठ को क्या करने पाए, कंज्यूम करने पाए, निकल जाने पाए आपका और एक झूठ को सत्य, परमेश्वर की ओर से आने वाला जो रेवलेशन है, जो सत्य निकल जाने पाए। जब आप इस प्रकार का जब आप मेडिटेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशन होने से कोई नहीं रोक सकते। और मैंने ये भी बताया है कि पॉजिटिव साइड में मैनिफेस्टेशन होगा, इसका क्या साइन है, पीस इसका साइन होता है। और पीस एक पोर्टल होता है, एक चैनल होता है कि आप जो भी चीजें के लिए आप प्रार्थना किए हैं और वो आपके पास में जरूर होगा या आएगा या मैनिफेस्टेशन होगा, वो उसका रिजल्ट है। और मैंने ये भी बताया है कि नेगेटिव साइड में कि फियर क्या होता है। नेगेटिव साइड के लिए एक चैनल, एक पोर्टल जैसा काम करता है, इसे रोक सकते हैं। वही हम देखे थे दूसरी तो अध्याय 5 का 10 का 5 में हम देखे थे, खंडन करते हैं करके और भावना को कैद करते हैं। तो यही इसका सीक्रेट है, मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट है। मैं चाहता हूं कि आप मेडिटेशंस करें, आपको जो भी वचन मिलता है दिन और रात उसके साथ में आप बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, तभी मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं। जब आपको नेगेटिव थॉट्स आता है, नेगेटिव साइड से कुछ आ जाता है, उसे रोकिएगा। आप खुद उसके लिए आगार हो जाइए, पुलिस बनिए उस चीज के लिए। आप उसे खंडन करिए, उसे अरेस्ट करिए, उसे कैद करिए, विल तक में लेके जाने के लिए मत दीजिएगा। तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ में बने रहिएगा। अगर ये प्रचार अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारा चैनल जो मुझे आप सब्सक्राइब करेगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा हो सकता है। हमारा जो चर्च है अंडमान निकोबार आइलैंड पोर्ट ब्लेयर में है। अगर आप किसी चर्च अगर नहीं जाते हैं, अगर हमारा सत्य जो आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें क्या करिए, फॉलो करिए, हमें कॉन्टेक्ट करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड।